या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9 दिन माता पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और अपने भक्तों की सभी पीड़ा हर लेती हैं। वहीं भक्त भी माता की सेवा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। अधिकांश लोग नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर 9 दिनों का व्रत धारण कर माता की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में कलश की स्थापना की जाती है वहां माता रानी का वास होता है और उस घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलश स्थापना हमेशा अभिजीत मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि में करना ही शुभ माना गया है। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, तो इस बार प्रतिपदा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:30 तक रहेगा। इसके उपरांत वैधृति योग शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए मात्र 46 मिनट का शुभ मुहूर्त है। अगर आप 9 दिनों के व्रत और कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो किन किन पूजन सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। कलश या घट स्थापना के लिए माता की एक मूर्ति या प्रतिमा, लकड़ी की चौकी के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा, लाल चुनरी, मिट्टी का कलश, गंगाजल, आम के पत्तों का पल्लव जिसमें 5 या 7 आम के पत्ते की डाली होती है, फूल, माला, मौली, रोली, अक्षत, सिक्का, सुपारी, इलायची, लौंग, मिट्टी का बर्तन जौ बोने के लिए, कलावा, एक जटा वाला नारियल, पान के पत्ते, शुद्ध मिट्टी, गेहूं या जौ, पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई, बाती, सिंदूर, लाल वस्त्र, फल फूल, माता के श्रृंगार की सामग्री आदि का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि व शुभ मुहूर्त में घट या कलश की स्थापना की जाती है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कलश स्थापना करना बेहद शुभ होता है। नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर 9 दिनों की पूजा व व्रत का संकल्प लेकर उत्तर पूर्व दिशा जहां कलश की स्थापना करनी है उस जगह को साफ करके गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना करें। कलश हमेशा मिट्टी, तांबे या पीतल का होना चाहिए। स्टील या लोहे का कलश स्थापित नहीं किया जाता है। कलश के कंठ पर कलावा बांधकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश स्थापित करने के लिए चौकी पर कुमकुम, रोली या अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। उस पर मिट्टी का चौड़े मुंह वाला बर्तन रखें। उसमें साफ मिट्टी भरें। मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। फिर उसमें सप्तधान या जौ बिखेर दें। उसके बाद उसमें जल छिड़कें। अब कलश में गंगा जल मिला जल कलश के कंठ तक भरें। कलश में पंचामृत, चंदन, हल्दी, दूर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, पंचरत्न जिसमें आप सिक्के का भी उपयोग कर सकते हैं, कलश में डालकर कलश को पंच पल्लव से सजाकर जटा वाला नारियल एक लाल रंग के कपड़े या चुनरी में लपेटकर उसके ऊपर कलावा लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। ध्यान रहे नारियल का मुंह ऊपर की ओर हो। पूर्ण पात्र कलश स्थापना में एक प्लेट या मिट्टी के पात्र में अक्षत या गेहूं भरकर कलश को ढककर उस पर नारियल स्थापित करें। कलश स्थापना में नारियल का मुंह हमेशा या तो ऊपर की ओर हो या पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। कलश की स्थापना हमेशा माता की मूर्ति के दाहिने हाथ पर करें। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का आवाहन करते हुए अक्षत और पुष्प कलश को समर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं का कलश में स्थापित होने का आह्वान करें। कलश स्थापना के बाद 9 दिनों तक कलश को स्थान से हिलाया नहीं जाता। नवमी पूजन के बाद ही कलश को हटाया जाता है। इस प्रकार कलश स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री का पूजन करें और कलश स्थापना के दौरान घर बंद नहीं किया जाता है।
घर पर किसी न किसी का रहना जरूरी होता है। आशा करती हूँ कलश स्थापना के दौरान ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।